छात्रों, आज का लेक्चर है लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल या जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली आपकी कुशलताएं, जिससे जीवन अधिक सफल हो सके। We will know about what are the life skills. लाइफ स्किल्स बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अधिक महत्व देता है। क्या है जीवन कौशल? स्किल इज द लर्नेड कैपेसिटी। बेसिकली कौशल क्या है? कौशल को हम कहें कि जो आपने सीखा और कितना सीखा, वो आपका टैलेंट बन गया, आपकी कुशलता बन गई। उसको हम कहते हैं स्किल। स्किल्स आर द एबिलिटीज टू यूज नो हाउ टू कंप्लीट टास्क्स। स्किल्स क्या है? कौशल क्या है? ये कौशल आपकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, आपकी कुशलता है। कौशल को कुशलता शब्द से ही परिभाषित कर रहे हैं कि आप जानते हैं उसको किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से टास्क पूरा करने में, लक्ष्य पूरा करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सब बहुत कुछ जानते हैं, मगर हम अपने ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करते हैं, वो कुशलता, स्किल कहलाती है, कौशल कहलाता है। स्किल्स आर gained through school, colleges, work experiences, hobbies, books, elders, peers, etc., etc., etc. मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो जीवन की कुशलताएं हैं, कौशल है, व्यक्ति के अंदर कौशल है। एक बच्चे में कोई कौशल नहीं होता, तो धीरे धीरे जीवन से सीखता है। कहाँ से सीख सकता है? जहाँ जहाँ वो जाता है, अपने दोस्तों से, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ वो काम करता है वहाँ के अनुभवों से, अपनी हॉबीज से, बुक पढ़ने से, बड़ों से, अपने साथियों से। तो जहाँ जहाँ उसका संपर्क क्षेत्र है, वहाँ जा जाकर वो कुछ कुछ सीखता है। आपने क्या सीखा? हर कहानी के पीछे कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो ये कहते हैं आपने क्या सीखा, आपको इससे क्या सबक मिला। ये सब जो सबक हम सीखते हैं, ये सब कौशल में परिवर्तित हो जाते हैं। स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड। आपका कौशल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? इफ वी कुड आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड प्रैक्टिस दीज स्किल्स। अगर हम पहचाने पहले कि हमें क्या सीखना है, फिर उसको एनालाइज करें, विश्लेषण करें उसका कि ये कैसे सीखा जा सकता है, इसको कैसे किया जाता है, फिर उसका अभ्यास करें उस स्किल का। तो अभ्यास से सिर्फ अभ्यास नहीं, पहले पहचानना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम उसको सीखना चाहेंगे तो निरंतर अभ्यास से हम स्किल प्राप्त कर सकते हैं, कौशल प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी स्किल्स होती हैं? कौशल किस किस प्रकार के हो सकते हैं? पहला कौशल तो यही है, लिटरेसी, शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, ये सब लैंग्वेज आ गया। भाषा के बारे में आपका कौशल हो सकता है। कुछ लोग बड़े कुशल होते हैं, बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, उनकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होती है। फंक्शनल, कुछ करने का ज्ञान, कोई कार्य कैसे किया जाता है, बिजली के उपकरण कैसे ठीक किए जाते हैं, प्लम्बिंग का काम कैसे किया जा सकता है, फिटिंग का काम कैसे किया जा सकता है, ये कुशलता हो सकती है किसी की। कुछ वोकेशनल स्किल्स हो सकती हैं कि यही प्लम्बिंग वगैरह, इस टाइप की जो जीवन आधार शैली में कुछ कुछ आपको उद्योग या छोटा मोटा व्यवसाय भी दे सके, इस प्रकार की स्किल्स हो सकती हैं। स्पोर्ट्स, खेल भी एक प्रकार की स्किल है। हर आदमी खेल में कुशल नहीं होता। हर व्यक्ति क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली नहीं होता। उनकी स्किल्स चरम पर पहुंच चुकी है, बहुत अधिक वो विकसित कर चुके हैं। कल्चरल स्किल,
सभ्यता के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, संगीत, लिटरेचर आदि आदि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। रिक्रिएशनल स्किल्स, एंटरटेनमेंट करने का स्किल होता है, ये भी लोगों में बहुत होता है। कुछ लोग हास्य में बड़े प्रवीण होते हैं, हंसाने में, वो हर बात को ऐसे कहते हैं कि दूसरों को हंसी आती है। तो संगीत गाने में, म्यूजिक में अच्छे होते हैं। फिर अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जीवन में कुशलता, जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स, जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि ये जीवन को सफलता पूर्वक जीने के लिए आवश्यक है। डेफिनेशन क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की? लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज, ये आपकी क्षमताएं हैं। किस चीज की क्षमताएं हैं? फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। एडेप्टिव बिहेवियर करना है, आपका व्यवहार पॉजिटिव रहे, विकास की ओर उन्मुख रहे और परिवर्तनशील रहे। आप रिजिड ना हो, आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें। इस बिहेवियर से क्यों करना चाहते हैं हम ये बिहेवियर? दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली, वो आपको, एक व्यक्ति विशेष को समर्थ बना देगा कि आप प्रभावी ढंग से समस्याओं का, चैलेंजेस का जो डेली लाइफ में आती हैं, उनका अच्छे से सामना कर सके और उनको सफलतापूर्वक हल कर सके। जीवन में प्रतिक्षण आने वाली विभिन्न समस्याओं का, चैलेंजेस का सफलतापूर्वक हम सामना कर सके, इसके लिए कुशलता प्राप्त करनी है, वो हमारी जीवन कौशल है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि स्वास्थ्य संगठन है, वो भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी लाइफ स्किल्स के ऊपर इतना जोर देता है। Now, we all have been using and are using these skills. हम सब इसको यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मार्केट में कहीं मिलती है। ये जीवन शैली से हम सीखते ही रहते हैं, कुछ कम सीखते हैं, कुछ ज्यादा सीखते हैं, कुछ ध्यान देते हैं इन बातों पर, कुछ नहीं देते, कुछ उपेक्षा करते हैं इन चीजों। तो लाइफ में सबके आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता मुझे कोई लाइफ स्किल नहीं है। हर एक के पास थोड़ी थोड़ी लाइफ स्किल्स तो है ही, किसी ने प्रवीणता हासिल की होगी, कोई नई बात। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीज स्किल्स हेल्प अस टू बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। अगर हम इनका अभ्यास करेंगे तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। क्यों? जीवन की समस्याएं हमारी कम रहेंगी, तो मेंटली हम शांत रहेंगे, मेंटली स्थिर रहेंगे, मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे, इमोशनली भी स्थिर रहेंगे, भावनात्मक रूप से भी हम बिखरेंगे नहीं, और तो फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। बिकॉज तीनों प्रकार की हेल्थ को WHO डील करता है, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। इसीलिए WHO ने लाइफ स्किल्स को इतना महत्व दिया है। लाइफ स्किल्स कैन बी अप्लाइड इन एनी कॉन्टेक्स्ट। जीवन कौशल को आप कहीं भी उपयोग में ला सकते हो। कहाँ पर? हेल्थ में ला सकते हो, स्वास्थ्य में, पढ़ाई में ला सकते हो, एजुकेशन, आपसी संबंधों में ला सकते हो, अपने करियर में ला सकते हो। और आपसी संबंधों का विशेष प्रकार है मैरिज। विवाह में तो बेहद जरूरी है। यदि जीवन कुशलता नहीं, लाइफ स्किल नहीं है कि कैसे एक दूसरे से को डील करें हम, और किस प्रकार एक दूसरे से आने वाले अंतर्द्वंद्वों का सामना करें, विभिन्न मतभेदों का सामना करें और उनको हल कैसे करें, ये लाइफ स्किल नहीं है तो मैरिज नहीं चले। तो बेहद जरूरी स्किल है। It is important in every stage of life and ages, at all ages. हर जीवन के हर पग पर, हर भाग में, चाहे आपका बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, आदि आदि, प्रत्येक वर्ग में, विशेष में, सब में इसका महत्व है। कोई इससे अछूता नहीं रह सकता। They are equally important to both male and females. ये भी नहीं कह सकते कि ये पुरुषों को चाहिए और या स्त्रियों को ही चाहिए, ऐसा नहीं है। सबके कार्य क्षेत्र हैं और सभी को इक्वली इम्पोर्टेंट है लाइफ स्किल्स, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं कौन कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो WHO ने डिफाइन की है।
जिनको आइडेंटिफाई किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स ने, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करके, डिस्कशंस करके, खोज कर, विश्लेषण करके निकाला है। और 10 कोर लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाई की है कि जो हर व्यक्ति को जाननी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहली है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को जानो। नंबर 2 है एम्पैथी, तदनुभूति, जैसा दूसरे को अनुभव हो रहा है वही अनुभव करना। डिटेल में इनको हम इंडिपेंडेंट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कौन सी 10 कोर स्किल्स हैं जिन्हें हमें जानना ही है। एम्पैथी आपने देखा, फिर आया क्रिटिकल थिंकिंग, विचार करना, समस्या है उसके बारे में संपूर्ण रूप से विचार करना, ये समस्या क्यों हो रही है, किन कारणों से हो रही है, इनके निदान इस समस्या का किस प्रकार हो सकता है, बारीकी से विश्लेषण करना, एनालिटिकल थिंकिंग करना, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल विश्लेषण करना, विश्लेषणात्मक चिंतन, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। फिर आ जाती है क्रिएटिव थिंकिंग, जब आप एनालिटिकल थिंकिंग कर लेते हैं देन यू क्रिएट एन आइडिया कि हाउ टू सॉल्व इट, उसको सॉल्व करने के लिए कोई आइडिया निकालते हैं, यू बिकम क्रिएटिव, वो आपका अपना होता है, प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, आपने उसको निकाला, कॉपी नहीं किया कहीं से, आपने एनालाइज किया और फिर क्रिएट किया, एक आइडिया डिवाइस किया, तैयार किया, देन यू नीड टू टेक डिसीजन ऑन इट। आपके पास मल्टीपल आइडियाज आए क्रिएटिव थिंकिंग के दौरान कि ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, विकल्प आ गए बहुत सारे, उन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव कैसे करें, कौन सा विकल्प मुझे सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग। जीवन में हमेशा यही समस्या है, कोई भी समस्या हो यही सिस्टम चलता है। देन यू गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हेन यू डिसाइड टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, तब आप उस निर्णय के सहारे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द स्किल। एक्चुअली देखा जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मगर ये स्टेप्स हैं, इंडिविजुअली स्किल भी है, इसलिए इनको जानना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट कोर स्किल जो WHO ने डिफाइन की, कम्युनिकेशन, अपने विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं का, इमोशंस का, आदि आदि, जो मैं कहना चाहता हूं मैं दूसरे को समझा सकूं, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो मेरे विचार मेरे मन में आया उसके लिए सही शब्दों का चुनाव करूं या माध्यम का चुनाव करूं, लिख कर दूंगा, बोल कर दूंगा या इशारों से दूंगा या किसी और तरीके से दूंगा, बस मुझे अपने विचार को दूसरे के मस्तिष्क में प्रभावी रूप से पहुंचा देना है। कैसे कि जो मैंने समझकर इसको बताया दूसरा समझ जाए, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बात तो हर जगह लागू होती है। अभी मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं अगर सही से बात को समझा नहीं सकता और आप उस बात को, मैंने तो सही से कहा और आपने नहीं समझा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैं अपने आप को सोचता रहूं कि मैंने बहुत बढ़िया बात कही और बहुत अच्छे ढंग से कही, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट कम्स IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंधों को बनाए रखने का कौशल, आपसी संबंधों के विकास का कौशल, आपसी संबंध कैसे बनाए जाए, उनको बनाए कैसे रखा जाए, नाराजगी रखें ना रखें, बात किस ढंग से करें, किन बातों का ध्यान रखें कि संबंध अच्छे बने रहें, संबंधों का विकास कैसे किया जाए, संबंधों के विकास से क्या लाभ होगा मुझे। IPR इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक पशु है, प्राणी है। कहते हैं हम अपने आप को, मनुष्य जो है समाज में रहता है, या बहुत सारे लोग उसके साथ आसपास रहते हैं जिनके साथ आपसी संबंध बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। ये एक स्किल है। नेक्स्ट कम्स कोपिंग विद स्ट्रेस। जीवन में हमें तनाव होता है बहुत भिन्न भिन्न कारणों से, उससे कैसे हम लड़ें, उसका समाधान कैसे करें, तनाव को कैसे झेलें,
कि हम तनाव के कारण अपने मुख्य मार्ग से विचलित ना हो जाएं, दबाव में आकर डिप्रेशन में ना चले जाएं। स्ट्रेस, तनाव को कैसे झेलें। इसी प्रकार है कोपिंग विद इमोशंस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखें। हालांकि तनाव भी एक प्रकार का भावनाओं का एक अंतिम रूप है, भावनाओं के कारण होता है। तो स्ट्रेस को कैसे करें डील, और इमोशंस को कैसे डील करें, ये हमारी 10 स्किल्स हो गई जो बेहद आवश्यक है WHO के हिसाब से। अगर इनको देखा जाए, कोर लाइफ स्किल्स 3 प्रकार की हैं। एक तो थिंकिंग स्किल्स हैं, मानसिक कौशल, जिनमें 4 आ जाती हैं WHO की: क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4 स्किल्स थिंकिंग स्किल है, दिमागी स्तर पर। हालांकि सारी स्किल्स दिमागी स्तर पर है, मगर ये प्योरली थिंकिंग की, सोचने की, विचार से संबंधित। दूसरी टाइप की स्किल्स है कोपिंग स्किल्स, सामना करने का कौशल। किस किस चीज का सामना करना है? मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो 9 भाव बताए ना इस तरह से, नवरस होते हैं, तो 9 रस होते हैं, करुणा, हास्य आदि आदि। तो उस सभी भावनाओं का किस प्रकार सामना इनसे लड़ना नहीं है उनसे, उनको उन भावनाओं में बह नहीं जाना है। भावनाएं जीवन का अंग हैं, उनका समुचित उपयोग करो, उसमें बह न जाओ। कोपिंग स्किल्स। और तीसरी है सोशल स्किल्स, समाज में किस तरह से हम एक दूसरे से आगे मिलजुल कर बढ़े। सामाजिक कौशल, जिनमें आ जाती है सेल्फ अवेयरनेस। उसमें सबसे पहली चीज है अपने को जानो, एम्पैथी, कि दूसरे को जो भाव हो रहा है वही भाव मुझे हो रहा है। तद अनुभूति, जिसे हम बोलते हैं, जो अनुभूति दूसरे को हो रही है, उसे दुख हो रहा है तो मुझे भी दुख हो रहा है, उसके दुख को मैं समझ सकता हूँ, तभी मैं सोशल स्किल डेवलप करूंगा। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि संवाद समाज में करना है, दूसरों से करना है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये सामाजिक कौशल में आ गया। और चौथा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंधों को स्थापित करना, जो हमारा लक्ष्य है। चारों सोशल स्किल्स का अंतिम स्किल लक्ष्य है हमारा। तो ये कोर स्किल्स, लाइफ स्किल्स है, 3 प्रकार की हुई। एज ए होल WHO के हिसाब से 10 प्रकार की हैं भिन्न भिन्न, और 3 ग्रुप है, ग्रुपिंग की जाए तो। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? इट इंक्लूड्स रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ। इसके अंदर क्या आता है सेल्फ अवेयरनेस में? अपने आप को जानना, रिकॉग्नाइज करना कि मैं हूं। फिर मैं जानूंगा व्हाट इज माय कैरेक्टर, मेरा चरित्र क्या है। फिर मैं जानू मेरी वैल्यूज क्या है, मान्यताएं क्या है, सिद्धांत क्या है मेरे, व्हाट इज व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, मैं क्या पसंद करता हूँ, क्या नापसंद करता हूँ, अपने बारे में एज ए होल जानना। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो डिटेल में हम डिफरेंट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। आज इतना ही बहुत इस लेक्चर में कि WHO सेल्फ अवेयरनेस के बारे में क्या कह रहा है। व्हाट इज एम्पैथी? Empathy, WHO कह रहा है, it is the ability to be sensitive to another person's situation. किसी दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में संवेदनशील होना। दूसरा व्यक्ति दुखी है, आप हंसेंगे, ये संवेदनहीनता है। आप उसके दुख को समझ सकते हैं, जैसा दुख उसे हो रहा है। आप इमेजिन करें कि आप अगर इस परिस्थिति में हो तो आपको ऐसा दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट इज एम्पैथी। वो फील आपके अंदर आए जो दूसरे को हो रहा है। तद अनुभूति, जैसी अनुभूति दूसरे को हो रही है वही अनुभूति आपको हो रही है। दूसरे की स्थिति को महसूस करना एम्पैथी है, एज पर WHO। तीसरी स्किल के बारे में WHO कह रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। क्या है? ये आपकी क्षमता है कि आप
जो सूचनाएं और अनुभव आपके पास आ रहे हैं उसको आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं इस प्रकार कि आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, ऑब्जेक्टिव है आपका कि किसी एक लक्ष्य के लिए आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो अनुभव मुझे हो रहे हैं, जो ये सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ और कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है, कौन कौन कारण है, कौन कौन से तत्व इसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उसको मैं प्रॉपरली एनालाइज कर सकता हूँ। ये क्षमता यदि मुझे है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। चौथी है क्रिएटिव थिंकिंग। इट एनेबल्स टू एक्सप्लोर द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। ये अगर किसी में स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग की तो क्या है, ये कुशलता उसको सक्षम करती है, अनुमति प्रदान करती है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है क्रिएटिव थिंकिंग की। क्या करता है वो नए नए आइडियाज निकालता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास 4 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1, 2, 3, 4 वेरियस अल्टरनेटिव। और फिर उसको वो भी ये भी समझ लेता है कि इन प्रत्येक अल्टरनेटिव का इतने विकल्प जो मेरे पास हैं, इस विकल्प से ये परिणाम होगा, इस विकल्प से ये परिणाम होगा, इस विकल्प से ये परिणाम होगा। सिर्फ अल्टरनेटिव ही नहीं सोचना है, अल्टरनेटिव के परिणामों पर भी अध्ययन करने की क्षमता है कि प्रत्येक से क्या परिणाम, ये क्रिएटिव। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। It enables us to deal constructively with problems that arise in our day-to-day life. Problem solving को WHO क्या कहता है कि अगर ये कुशलता किसी व्यक्ति में है तो वो जो समस्याएं आ रही हैं, उसके पास जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिवली डील कर रहा है, रचनात्मक रूप से। तनाव में नहीं आ जाता, घबरा नहीं जाता, कोलैप्स नहीं कर जाता। वो उन प्रॉब्लम्स को लेता है, चैलेंज के तौर पर लेता है और उनको अवसर में बदल लेता है। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो बहुत से देश घबरा सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, लेकिन भारत सशक्त रूप से खड़ा है, उसको अवसर की तरह से हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम आई है, इसको हम अवसर में बदल लें, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। और नेक्स्ट स्किल है डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बताया था, क्रिएटिव थिंकिंग के बाद डिसीजन मेकिंग आती है। इट हेल्प्स अस टू डील कंस्ट्रक्टिवली विद डिसीजंस इन आवर लाइफ। तो जो आपने क्रिएटिव थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, उससे जो विकल्प आए उनमें से कौन से डिसीजन पर मुझे जाना है, विकल्प पर क्या निर्णय लेना है ताकि रचनात्मक रूप से मैं कुछ अच्छा कर सकूं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। परिणामों पर विचार करते हुए निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर सही लॉजिकल निर्णय ले सकूं मैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपनी अभिव्यक्ति करने की क्षमता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभिव्यक्ति का क्या मतलब है, जो विचार मेरे अंदर है उसको मैं अच्छे से व्यक्त करना चाहता हूँ। कैसे, चाहे तो वो वर्बली हो, शब्दों के माध्यम से हो, चाहे वो शब्दों के बिना हो, बॉडी लैंग्वेज से हो, इशारों से हो, तो अच्छे से मैं व्यक्त करूं जिससे दूसरा मेरे जो अभिव्यक्ति है उसको सही प्रकार से ग्रहण कर सके, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इट हेल्प्स अस टू रिलेट विद पीपल इन पॉजिटिव वे। में आपसी संबंधों को रचनात्मक रूप से किस प्रकार अधिक से अधिक विकसित करना है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, IPR स्किल। नेक्स्ट कम्स कोपिंग विद इमोशन। एज पर WHO हम देख रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस विद इन अस। सबसे पहले मेरे अंदर कौन से भाव आ रहे हैं को रिकॉग्नाइज करना। मैं छुपाता नहीं, अपने को धोखा नहीं देता हूँ। मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, मैं बाहर भले कहता रहूं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है विद अस। देन दूसरों के इमोशन को रिकॉग्नाइज करना, उनके अंदर क्या भावना हो रही है, इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, उसको भी पहचान, ये भी इसका ही भाग है।
रिकॉग्नाइज करना हाउ द इमोशंस इफेक्ट अवर बिहेवियर, कि ये जो इमोशंस आ रहे हैं हमारे व्यवहारों को परिवर्तित किस प्रकार करेंगे। मुझे गुस्सा आएगा तो मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन है, दूसरे को गुस्सा आएगा तो वो भी बदल सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो गुस्सा है, वो नाराज है, उसके मन की बात नहीं हो रही। ये बात को समझना, हाउ बेस्ट कैन बी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ये भी क्षमता कि इमोशंस को समझ गया मैं, अब मैं रिस्पॉन्स किस प्रकार करूं जो अप्रोप्रिएट हो, समीचीन हो, कि इस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ये कोपिंग विद इमोशंस है। और लास्ट स्किल है कोपिंग विद स्ट्रेस। मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ से आती है, तनाव कब कब उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में, इसको रिकॉग्नाइज कर, ये स्किल इट्स इफेक्ट्स, इस तनाव के क्या क्या परिणाम होंगे, अगर मैं इस तनाव में रहा तो मेरा क्या हो सकता है, नुकसान क्या क्या होगा, फिर कैसे मैं रिलैक्स करूं, इस तनाव से कैसे बचूं, रिलैक्स कैसे करूं, क्या सोचूं, क्या विचार करूं, क्या निर्णय करूं, क्या कार्रवाई करूं, कैसे रिलैक्स करूं जिससे विदाउट मेकिंग द सिचुएशन वर्स, जिससे स्थितियां जो परिस्थितियां हैं खराब ना हो, इम्प्रूव हो। ये स्किल AWH में लाइफ स्किल्स की परिभाषा है। क्यों चाहिए हमें लाइफ स्किल्स, क्यों चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहला कारण है टू डेवलप एक डायनेमिक सेल्फ इमेज एंड ग्रेट सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में एक डायनेमिक परिवर्तनशील एक चित्र अपना खड़ा करना कि मैं इस चीज के लिए काबिल हूँ और ये सीख रहा हूँ, ये सीखूंगा भविष्य में। तो इससे क्या होगा, ग्रेट सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, आत्मसम्मान आत्म स्वाभिमान मेरा डेवलप होगा कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, भविष्य में ये कर लूंगा, अपने बारे में कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या नीड है, टू हेल्प अस टू डील विद द चैलेंजेस इन एवरीडे लाइफ, जो दिन सारी जिंदगी में दिन रात कोई ना कोई समस्या आती है, उसको कैसे डील करूँ ये मैं सीख जाऊँ। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, अभिव्यक्ति मेरी बेहतर हो जाएगी, संवाद बेहतर हो जाएगा दूसरों से। टू मेक रिलेशनशिप्स बेटर, मेरा IPR बेटर हो जाएगा, संबंध आपसी बेहतर होंगे, IPR प्रॉब्लम्स हैंडल होंगी अच्छे से, आपसी संबंधों में जो भेदभाव आते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, उनको मैं अच्छे से समाप्त कर दूंगा। टू बूस्ट आवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मेरी निर्णय की लेने की क्षमता इंप्रूव होगी। ये सब बातें होने के बाद कौन कौन से क्षेत्र लाइफ स्किल में अप्लाई किए जा सकते हैं, लाइफ स्किल्स कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती हैं, एनीवेयर। अगर हम चिन्हित करें, एजुकेशन पढ़ाई में, करियर प्लानिंग में, विवाह में, कार्य करने के स्थल पर, आपसी संबंधों में, सेक्सुअल हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बहुत से लोगों को संतान उत्पत्ति नहीं होती तनाव के कारण और लाइफ स्किल्स के कारण, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बैडली भी एक्ट करते हैं। HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियां हो जाए, कोरोना जैसी बीमारी हो जाए, तो मैं उसको कैसे डील करूंगा। अगर मन शांत होता है तो बीमारियां भी आसानी से हैंडल की जाती है। अगर मैं उसमें क्रिटिकली थिंकिंग कर सकूं, क्रिएटिव थिंकिंग कर सकूं, लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर सकूं, तो मेरे को कोई तनाव नहीं होगा इन बीमारियों से और मैं रिकवरी मोड में चला जाऊंगा। वायलेंस प्रिवेंशन में हिंसात्मक गतिविधियां कम हो जाएंगी अगर लोगों को लाइफ स्किल्स हो तो। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आपसी झगड़ों में समाप्ति हो जाएगी। तो बहुत सारे लाभ ही लाभ हैं। तो हम निर्णय करें कि आइए लाइफ स्किल्स सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।